हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्किल्स ऑल इन वन में आपका स्वागत है। साधना का 10वां दिन आ गया। इन 10 दिनों में जितने भी कदम उठाए उससे तो सिर्फ एक रूपरेखा तैयार हो गई। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस हमारे वीडियोस की मिलती रहें। विधि सीखी, टेक्निक सीखी, काम शुरू हुआ। किस तरह काम शुरू हुआ उसे समझें, विधि को समझें। सबसे पहले सांस को देखने लगे। सांस के साथ कोई शब्द नहीं जुड़ने चाहिए, कोई शब्द नहीं जुड़ने दिया, कोई रूप नहीं जुड़ने दिया। नाम का अपना महत्व होता है। बार बार एक नाम को दोहराते जाएंगे तो मन एकाग्र होने ही लगेगा। रूप का अपना महत्व होता है। जिस रूप के प्रति हमारे मन में बहुत श्रद्धा है, बार बार उस रूप की कल्पना मन में करेंगे तो मन एकाग्र होने ही लगेगा। लेकिन नाम और रूप दोनों को इसलिए दूर रखा गया कि इस मार्ग में चित्त को एकाग्र करने का अपना एक कारण है, लक्ष्य है। लक्ष्य यह है कि अपने भीतर जो स्वाभाविक तरंगे हैं, जो नेचुरल सेंसेशन है, उनकी जांच करना है, उनका अनुसंधान करना है, उनके बारे में ही जानना है, केवल उनके बारे में जानना है। लाभ तो विधि के अभ्यास से मिलने वाला है। जहां तक विधि का सवाल है, उसे किसी अन्य साधना विधि से मिश्रित नहीं करना है। इस रास्ते चलकर सचमुच लाभ लेना है तो इस विधि को शुद्ध रूप से कायम रखना ही पड़ेगा। एक नियम बनाना जरूरी है। हम कोई भी काम करते हैं तो समयबद्ध तरीके से, डिसिप्लिन से करें तो उस काम की खूबसूरती, उसकी यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। और उस पर अगर उस काम को हम खुशी खुशी, प्रसन्न चित्त, शांत चित्त से करें तो उसका असर हमारी जिंदगी पर और भी गहरा रंग छोड़ता है। सूरज निकलने से पहले साधना, फिर योग, प्राणायाम और तत्पश्चात मन में उल्लास, उत्साह और शरीर में जोश भरकर दिन की शुरुआत करें। जैसे हर दिन दिवाली है, हर दिन होली है। ऐसे नहीं, आज दिवाली है चलो लाइटिंग कर देते हैं, मिठाई भी ले आते हैं, हाँ लक्ष्मी पूजा भी तो करना है। नहीं, ऐसे नहीं करना। सबसे पहले मन में उत्साह, उल्लास जगाना है। 10-15 दिन, महीना पहले से ही तैयारी शुरू करनी चाहिए। घर की साफ सफाई करो, बच्चों के लिए नए कपड़े बनवाओ, आदि आदि आदि। इस तरह प्रसन्न चित्त से कोई भी काम किया जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। मोनोटोनस तरीके से नहीं करना है और फिर उसका परिणाम आपको कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा। आपके भीतर भी पॉजिटिविटी आएगी। तो क्यों ना हम अपनी लाइफ को बेहतर, सुखी, समृद्ध बनाएं और साधना, समाधि, मेडिटेशन को अपनी जिंदगी में सर्वोपरि रखें। एक उम्र के पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते हम भूलने लगते हैं। साधना, योग और प्राणायाम करने से हमारी स्मरण शक्ति का ह्रास नहीं होता और उम्र के साथ बढ़ने वाली चीजें जैसे नींद ना आना, अल्जाइमर, भूल जाना, कुछ भी कहीं रख के भूल जाना, ये सब तो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। आपको बड़े सुकून से नींद आएगी और जब नींद अच्छी आएगी तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। हर बीमारी से आप लड़ने के लिए सक्षम हो जाएंगे। सोचिए कितना लाभ, कितना फायदा है। बस काम करना है, काम तो खुद ही करना है और खुद ही अनुभूति लेनी है। मेडिटेशन से हम अपने ऑफिस में, घर पर,
समाज में सब जगह पर अधिक सक्षम बन जाएंगे, अधिक उपयोगी और फिर अधिक सुखी और संतुष्ट। जब जीवन में संतुष्टि आ गई तो फिर और कुछ तो चाहिए ही नहीं। इसी तरह मेरी मेडिटेशन की वीडियोस को फॉलो करें और अपने जीवन को और अधिक उपयोगी बनाएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सबका मंगल हो, ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।